जय श्री महाकाल। पीयू राशिफल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कल का यानी आज का 22 जनवरी को पंचांग क्या रहने वाला है। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बेहतर से बेहतर हम चैनल को बढ़ा सकें। आप सभी चैनल को व्यू काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, अपना राशिफल देख रहे हैं, लेकिन केवल एक क्लिक से सब्सक्राइब बटन से अगर आप इस चैनल को लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आपका 2 सेकंड का समय इस चैनल को आगे बढ़ा सकता है। मैं आपके लिए काफ़ी नई नई चीज़ें ला रहा हूँ, नई नई चीज़ें जोड़ रहा हूँ, आपके राशिफल को भी काफ़ी सटीक बना रहा हूँ, जिसे आप ऑब्जर्व करते होंगे। आज मुझे 3-4 कॉल्स भी आए थे कि आपका राशिफल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कुछ हमें उससे मिलता जुलता कार्य हमारा मिलता है, तो आप इसी प्रकार इसे कंटिन्यू रखें। कईयों के कमेंट्स आए हैं कि आप इसे टाइप करके या लिख के भेजें, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है कि इसके ऊपर और भी ज़्यादा समय दिया जाए। लेकिन अगर आपका प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो शायद मैं वो भी सारी चीज़ें ना कर पाऊँ। आप सभी जुड़े रहें, इसको अपना एक दिन को शुभ बनाने का और क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल के बीच बीच में मैंने कल से एक नया सेगमेंट शुरू किया है जो आपको हिंट देता है, आपको उपायों को, श्रृंखला को बढ़ाता है। जो कल धन वृद्धि के उपाय थे, आज भी मैं धन वृद्धि के उपाय बताऊंगा, कैसे भाग्य को और अपने जीवन को अच्छा किया जा सकता है। तो कृपया सभी सहयोग करें और आगे इस चैनल को ले जाएं। आपके व्यूज़ तो इतने अच्छे आ रहे हैं कि आप सभी देख रहे हैं, मुझे पता है। इसके राशिफल को देखने वाले सभी व्यूअर्स काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और अपने ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे आज अच्छा नहीं लगा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं पंचांग की ओर। कल यानी 22 जनवरी का पंचांग किस प्रकार रहने वाला है। 22 जनवरी को कल रात 2:28 तक चतुर्थी तिथि रहने वाली है। कल का वार गुरुवार है। कल का जो नक्षत्र है वो शतभिषा नक्षत्र है और कल का जो करण है वो वणिज है। कल का जो सूर्योदय है वो 7:13 पे होने वाला है और जो सूर्यास्त है वो 6:03 पे होगा। कल चतुर्थी है, तो कल जो चंद्रोदय है वो 9:24 से रात की 9:26 तक रहने वाला है। यानी 9:26 मेरे शहर रतलाम में चंद्रास्त हो जाएगा। तो जो चतुर्थी या कुछ कार्य करते हैं तो उनके लिए इस प्रकार चंद्रमा का उदयस्त रहने वाला है। अब हम आगे बात करते हैं मेष राशि की ओर। मेष राशि की ओर कल कैसा रहेगा मेष राशि का दिन, तो आइए चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए कल का दिन काफ़ी उम्मीद और डिज़ायर्स लेके आने वाला है। कल वो काफ़ी अपने आप को, अपनी इच्छाओं को दायरा काफ़ी बढ़ा रहे हैं, काफ़ी व्यापक कर रहे हैं। उनको आज के दिन यानी 22 जनवरी को काफ़ी इच्छाएं हैं अपने लाभ को बनाने के लिए। कहीं दूर किसी जगह पर जाने की उनकी इच्छाएं हो सकती है। काफ़ी एक व्यापक दायरा उनका बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं वो अपने आप को जिस प्रकार से एक पर्सनैलिटी के तौर पर अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो काफ़ी सक्सेस रहने वाला है। कल वो काफ़ी अच्छा अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाएँगे। कहीं न कहीं उन्हें अपनी पर्सनैलिटी से, अपने नेचर से, अपने दिखावेपन से लाभ होने वाला है। उन्हें अपने लोगों में इसका काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन दिखने वाला है। बात करें अगर उनके
परिवार और खुद के बारे में तालमेल के लिए तो कल का दिन उनके लिए काफ़ी बेहतर है। कल वो जैसा चाह रहे हैं उसी प्रकार होने वाला। हाँ, कहीं न कहीं उन्हें अपने कार्यों के लिए या अपने घर के कार्यों के लिए दूर जाना पड़ सकता है। ये एक चीज़ उनकी दिखाई दे रही है। कल वो अपने आप को जिस प्रकार घर और धार्मिक कार्यों में दोनों में ही अपने को प्रेज़ेंट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे वो उपस्थित रहेंगे। कल वो अपने पत्नी के साथ या अपने कोवर्कर के साथ अपने वर्क प्लेस पर कार्य करते हुए नज़र आएँगे। अपनी पत्नी के कार्यों में सहायता करेंगे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन, उनके कार्य क्षेत्र पे कम्युनिकेशन करेंगे। उनके साथ एफ़र्ट में उनके बच्चे और पत्नी का एफ़र्ट काफ़ी रहने वाला है। उनके कार्य क्षेत्र में भी कल उनकी पत्नी की चलने वाली है। अगर उनके संतान के एफ़र्ट की बात करूँ तो कल के उनके संतान जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने कार्यों से डाइवर्ट होती हुई नज़र आएगी। उनके एफ़र्ट्स में कहीं-कहीं हार्ड वर्क दिखाई देगा। कल उनके बच्चों जो थॉट्स को कुछ इंट्यूशन आ सकते हैं, जिसका लाभ उनको मिल सकता है। आज अगर वो कोई चीज़ आर्थिक रूप से खरीदना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो उनका कुछ न कुछ पैसा अपने मामा पक्ष और घर के या घर की बीमारियों में या पिता के स्वास्थ्य को लेकर या माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा व्यय कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। दिन को बेहतर बनाने के लिए कल उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी एफ़र्ट करना पड़ेगा। उनके कार्यों में कल कहीं न कहीं थोड़ी डिले हो रही है, उनके कार्य में कहीं-कहीं उनका रुकावटें आ रही हैं, तो उस कार्य को पूरा तो ज़रूर कर लेंगे, लेकिन उसमें कार्य में थोड़ा-सा देरीपन हो सकती है। इस प्रकार कल मेष राशि वालों का यानी 22 जनवरी को कल उनका राशिफल रहने वाला है। यानी आज का क्योंकि मैं ये राशिफल रात में एक दिन पहले ही बना लेता हूँ, तो मुझसे कल शब्द निकलता है। यानी 22 जनवरी का ये जो उनका राशिफल है, वो इस प्रकार रहने वाला है। जय श्री महाकाल। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। 22 जनवरी को वृषभ राशि का दिन कैसे रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे, तो आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन अपने घर से जुड़ा हुआ तो है ही सही, अपने कर्मों के साथ वो अपने आप को जोड़े रखने का प्रयास कर रहे हैं। कल उनका जो भी कार्य करने की इच्छा है या जो उनकी कल की जो थीम है, वो अपने वर्क प्लेस को लेकर काफ़ी रहने वाली है। वो अपने आप को कुछ नया कार्य, नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। उनके कार्यों में कल बदलाव दिख रहा है मुझे। कल उनको अपने खान-पान में भी, रहन-सहन में थोड़ी-सी उनकी एक सामान्य प्रकृति दिखाई दे रही है। वो बिल्कुल सामान्य रूप से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। अपने परिवार से उनकी जो इच्छाएँ हैं, जो उनकी धन संग्रह की इच्छाएँ हैं, वो कल काफ़ी मजबूत होती हुई दिख रही है। कल वो अपने परिवार में या बैंक बैलेंस को बढ़ाने की उनकी इच्छा है और उनका बैंक बैलेंस कहीं न कहीं इससे इफ़ेक्ट भी हो रहा है। दिखाई दे रहा है कि उन्हें कहीं से अपने एफ़र्ट से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बात करें उनके घर की, तो उनके घर पर कहीं न कहीं मेहमान आगमन या कोई उनके छोटे कलीग्स का आगमन हो सकता है, कोई मेहमान आ सकते हैं। उनका घर की कोई लेडी या स्त्री को इससे काफ़ी लाभ होने वाला है, जिसकी वो इच्छा उनके घर के मातृशक्ति को थी, तो उनको लाभ मिला हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कि उनके कहीं न कहीं उनके मामा के साथ कम्युनिकेशन हो जाए, अपने भाई के साथ कम्युनिकेशन हो जाए या इन-लॉज़ के साथ हो जाए, लेकिन ये स्थिति बनी हुई है। अब कल क्या होगा वृषभ राशि के साथ? कल उनको पार्टनर के साथ, अपनी पत्नी के साथ धन लाभ की संभावनाओं में थोड़ी मुझे ज़्यादा
उम्मीद दिख रही है वो अपने पत्नी के साथ या अपने ससुराल के साथ वर्क प्लेस में कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनको एंगेज होना पड़ेगा। आज के दिन उनका जो भाग्य है, उनका जो कार्य है, पुरुषार्थ है, वो कल अपने लेखनी को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपने दायरे को, अपने एफर्ट्स को वो काफ़ी विस्तृत करने का प्रयास कर रहे हैं। कल उनका पूरा दिन और पूरी उनकी जो आत्मा है, वो अपने वर्क प्लेस, अपने विस्तार को, अपने उम्मीदों को ज़्यादा बढ़ाने की है। वो इस कार्य को काफ़ी लंबा ले जाना चाह रहे हैं। अगर वो कोई लेखक हैं या कोई अपने मीडिया से संबंधित कार्य है, तो उनको कल वो काफ़ी अच्छे से निपटा पाएँगे। इस प्रकार कल वृषभ राशि का दिन रहने वाला है। जय श्री महाकाल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि की। कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए 22 जनवरी का दिन? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसको लाइक करें, ताकि इस चैनल को हम आगे बढ़ा पाएँ। आप सभी का सहयोग इस ज्योतिष के क्षेत्र में इस चैनल को काफ़ी आगे ले जा सकता है। पूरी प्रामाणिकता के साथ हम इस चीज़ को ऑथेंटिक रूप से आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ कोई भी आपको छलावा या कोई प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है। जैसा एक सामान्य ज्योतिष का जो रूप होता है, उसके द्वारा मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बीच-बीच में मैं आपको कुछ उपाय भी, जो साधारण उपाय होते हैं लेकिन बड़े कार्य के होते हैं, उनका भी मैं इसमें लाभ दे रहा हूँ। आप इसको इस्तेमाल करें, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन उपायों को कर सकते हैं, जिससे आपको और आपके परिवार को लाभ हो। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कल का दिन थोड़ा-सा एक, जिसे कहते हैं, अपने ही आप में डूबे रहने का दिन है। वो कुछ ज़्यादा से अपने आप को क्लियरिटी नहीं ले पा रहे हैं अपने जीवन में। उनके जीवन में कोई भी सोच स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वो अभी थोड़ा अंधकार में है। वो कहीं न कहीं उनका न तो तार्किकपन काम कर रहा, न उनकी बुद्धि काम कर रही है। इस प्रकार उनका ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। वो अपने पुराने कार्यों को लेकर, पुरानी सोच को लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। वो काफ़ी कुछ अपने आप को बैलेंस दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बैलेंस हो भी रहे हैं। तो आज के दिन बस यही बैलेंस उनको लाभ देगा। कोई ज़्यादा विशेष उनके अंदर मुझे परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो उनको बुद्धि और ज्ञान क्षमताओं में कमी ला रही है, तो इसका उन्हें थोड़ा-सा नुकसान देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं उनको स्किन प्रॉब्लम्स या एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। किसी कारण से अगर वो अपने आप को इस प्रकार महसूस करें, तो उसका ट्रीटमेंट समय पे ले लें। कल वो चाहेंगे कि उनको अपने ससुराल पक्ष से या पुराना जो धन रुका हुआ है, उन्हें प्राप्त हो जाए। इसके लिए कल वो उन सारी चीज़ों को, किसी पुराने ज्ञान को जिसको उन्हें प्राप्ति की इच्छा है, वो उन्हें प्राप्त हो सकता है। इसके लिए समय काफ़ी बेहतर है। अपने संतान को लेकर या कोई स्पोर्ट्स को लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कल स्पोर्ट्स वालों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। वो काफ़ी अच्छा बेहतरी के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। अपने स्पोर्ट्स में कल वो कोई न कोई अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कल का मिथुन राशि वालों का दिन रहने वाला है। जय श्री महाकाल। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि का कल का दिन किस प्रकार रहने वाला है, किस प्रकार उनकी कल की दिनचर्या रहने वाली है? तो कल कर्क राशि वाले अपने आप को थोड़ा-सा इमोशनल और रोमांटिक रूप से प्रस्तुत करने की उनकी चाह रहेगी। वो अपने आप को इस प्रकार शो करेंगे कि वो काफ़ी, उनकी पर्सनैलिटी एक अट्रैक्टिव रहे। खासकर जो
स्त्रियां हैं वो कल साज सज्जा कर सकती हैं, मेकअप कर सकती हैं और अपने आप के जो वर्क प्लेस है या जो काम के स्थान है, अगर गृहिणियां हैं तो कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो बन संवर के रहेगी, तो ये एक सौंदर्य के रूप से काफ़ी वो अपने आप को नए परिधानों के साथ, नई ऊर्जा के साथ देख सकते हैं आप उनको। कहीं न कहीं कल जो है अपने कार्य क्षेत्र में कर्क राशि वाले, यानी 22 जनवरी को, माफ़ कीजिए मुझे कल ही निकलता है क्योंकि मैं ये वीडियो आज बनाता हूँ, तो कहीं न कहीं कर्क राशि वाले जो भी स्त्री पुरुष जातक हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में या अपने वर्क प्लेस पर झूठ काफ़ी बोलेंगे। कल उनके रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, छोटी-छोटी बातों को लेकर वो झूठ का सहारा रह सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, तो कृपया थोड़ा ध्यान रखें। कल उन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा सजग रहना पड़ेगा। कहीं न कहीं उनके कार्यों में थोड़ी-सी रुकावट और एक थोड़ा-सा एक्सीडेंटल या कह सकते हैं या कुछ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी-सी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, इसलिए अपने आप को बैलेंस रखें। छोटी-मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करें। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सेफ रहें। धन की दृष्टि से अगर कल देखें तो उन्हें अपने पिता के द्वारा या इन-लॉज़ के द्वारा कल धन की प्राप्ति की संभावना है या किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा। देखिए धन तो प्राप्त होगा कल आपको, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपको अपने परिवार में बड़ों का मान-सम्मान रखना पड़ेगा। कहीं न कहीं अपने धार्मिक जो रिचुअल्स कल आपके साथ होने वाले हैं या आपके घर में होने वाले हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कोई न कोई हल्का-फुल्का विघ्न आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें, सचेत रहें और अपने आप को एक बैलेंस रूप में रखने की कोशिश करें। अग्रेशन में रहना सौंदर्य के साथ कभी-कभी नुकसान कर सकता है, तो अपने परिधानों और अपने लुक्स के वजह से ज़्यादा किसी का आप दिल ना दुखा दें, इस बात का ध्यान रखें। जय श्री महाकाल। चलिए आगे सेगमेंट में जाने से पहले आज के कुछ सामान्य उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। एक सेगमेंट काफ़ी आपको अच्छा लग रहा है और काफ़ी इससे आपके जीवन में नए दृष्टिकोण आएँगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो क्या करना चाहिए कि हमें अपने घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती रहे, हमारा घर बिल्कुल खुशियों से भरपूर रहे, खूब धन की वर्षा हो, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। सभी लोग यही चाहते हैं, चाहे आप हो, मैं हूँ, सबकी यही इच्छा रहती है कि घर में सब कुछ सुखी संपन्न रहे, खूब सारा पैसा हो, उस पैसे से एंजॉय करें। तो एक छोटा-सा उपाय है कि जब भी आप अपने घर पर जाते हैं, अपने वर्क प्लेस से जाते हैं, नौकरी से जाते हैं या किसी कार्य से भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं, तब करना क्या है आपको? आपको ऐसा कार्य करना चाहिए कि जब भी आप घर अपने वापस आएँ, तो कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आएँ अपने घर के लिए, बच्चों के लिए। छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, आप अपने घर पे लेकर आएँ। अगर आपकी स्थिति बाज़ार से कुछ लाने की या किसी भी चीज़ को खरीदने की नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं? तो रास्ते में अगर कोई भी आपको एक छोटा-सा कागज़ का टुकड़ा भी मिल जाए या कोई ऐसी वस्तु मिल जाए या कोई छोटा-सा फल भी आपको मिल जाए, तो फल को लेकर अपने घर पर आएँ। इस प्रकार अगर जब घर का मालिक, ख़ासकर जब घर के मालिक ये कार्य करते हैं, तो घर में काफ़ी समृद्धि बनी रहती है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। उनका जो घर है खुशियों से भरा रहता है। बड़ा ही छोटा उपाय है लेकिन बड़ा सटीक उपाय है। करके देखिए, आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटा-सा आपके गार्डन में अगर कोई फल लगा हुआ है तो फल ले लीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो कोई भी छोटा-सा
रास्ते में कोई भी चीज़ आपको ऐसी जो उपयोगी हो सकती है वो लेकर घर पर आए, लेकिन खाली हाथ ना आए। आपके लिए दिन काफ़ी शुभ बनेगा, आपके घर में तरक्की बनेगी। अगला उपाय हम अगले राशि फलों के बाद में देंगे, तब तक आप बने रहिए। दिन को बेहतर बनाएं। जय श्री महाकाल। चलिए बात करते हैं अब अगली राशि की ओर, सिंह राशि की ओर। कैसा रहने वाला है सिंह राशि का कल का दिन? सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाला है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो थोड़ा अध्यात्म की ओर या थोड़ा अपने अपने माइंड को एक जगह नहीं रख पा रहे हैं, अपसेंट है कहीं ना कहीं किसी कारणों की वजह से। वो कारण उनके बुद्धि को, उनके व्यवहार को, उनके अंदर के जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसको भी कहीं ना कहीं वो हिट कर रहे हैं। तो वो अपने आप को इस प्रकार से ठीक नहीं कर पा रहे हैं कि वो थोड़ा सा स्थिर रहें। उनकी प्रवृत्ति स्थिर होने की जैसी नहीं लग रही है अभी, लेकिन चूंकि वो एक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, शासन करने वाले लोग हैं, हर बात को काफ़ी तार्किक रूप से और प्रशासनिक रूप से देखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कल का दिन मैं कहूँगा थोड़ा नरम है। लेकिन कल वो एक मैं कहूँ एक अट्रैक्शन वाली ऊर्जा के साथ जरूर रहेंगे। उनकी मानसिक स्थिति भले ही उन्हें विचलित कर रही हो, लेकिन उनके जो पर्सनैलिटी है जो काफ़ी लुभावनी है लग रही है, कल वो दोगुनी ऊर्जा के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। वो अपने अंदर की चीज़ों को छुपाकर अपने आप को एक ऐसे पर्सनैलिटी के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और कल वास्तव में उनकी ऊर्जा का स्तर काफ़ी ऊंचा होने वाला है। कल वो हर कार्य को जल्दबाजी में करने का प्रयास करेंगे, इतनी एनर्जी उनके अंदर होगी। वो कहीं न कहीं लोगों से जो कभी करते नहीं है वो डांट डपट करके बात करते हैं, लेकिन आज वो उनकी वाणी में एक रोमांटिकपन होगा और वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को डील कर पाएंगे। वो चीज़ें हैं कि अपने वो वर्क प्लेस पर या अपने सिक्स सेंस को अभी वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उनका सिक्स सेंस अभी कार्यरत नहीं है, और उनको जो इंट्यूशन आते हैं वो कल थोड़े वीक रहेंगे। कल ये हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी उनकी जो वर्क प्लेस पे भी जो कठिनाइयाँ हैं वो थोड़ी बढ़ी हुई है। तो कल मैं कहूँगा सिंह राशि वालों के लिए दिन संभल कर चलने का है। अपने दिन अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी में आप मस्त रहिए। बाकी कोई बड़े डिसीजन करने जैसा दिन कल का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जय श्री महाकाल। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन? कन्या राशि वालों के लिए दिन थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ अपने इंटरेक्शन का दिन रहने वाला है। कल वो अपने तार्किकपन को, अपने कार्य क्षमताओं को काफ़ी जिसे कहते हैं कार्य क्षेत्र में उतारने का प्रयास करने गए। उनकी कार्य क्षमताएं, उनकी जो सोच रहेगी, जो वो हर चीज़ को सोच के करते हैं, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान देखकर बात करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो उनको लिए कल अपने वर्क प्लेस को लेकर, अपने कार्यों को लेकर पूरा ही वो ओरिएंटेड रहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र पे ओरिएंटेड रहेंगे। अगर उनके कार्य क्षेत्र की बात करूं तो कल उनके पूरा दिन पुराने प्रकरणों से जुड़ा हुआ रहेगा। वो पुरानी बातों में कोई चीज़ें अटकी हुई है, उनमें ही कल उनका दिन पुराने पेंडिंग केसों में, लंबित केसों में उनका जाने वाला है। यानी वो कल अपने आप में कहीं पुरानी बातों में, पुराने कार्यों, रिसर्च कार्यों में, और मैं तो कहूँगा कि जो एग्रीकल्चर से या किसानी से संबंधित लोग हैं
वो कहीं न कहीं थोड़े से अपने आप से या प्रशासनिक कार्यों से खुश नहीं हैं, इसके लिए वो कल कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल उनकी जो अपने आप को प्रस्तुत करने का जो कार्य है, वो अपने छोटे लोगों के साथ या अपनी छोटी यात्राओं के साथ या न कहीं-कहीं अपने वो सिक्स सेंस के साथ अपने आप को कार्य करता हुआ दिखाई देंगे। वो कल छोटी यात्राएँ प्रशासनिक लोगों से मिलने के लिए भी करेंगे। वो कहीं न कहीं अपने पिता के नाम का सहारा लेकर वो अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। कल वो चाहेंगे कि मैं अपने आप को इस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करूँ, एक बड़ा दायरा मेरे सोशल सर्कल बने और लोग मुझे देखें और मेरे कार्यों को इस तरह से सराहें। ये ऐसी उनकी कल उनकी चाह और टेंडेंसी रहने वाली है। हाँ, कार्यों में अटकाव तो तब भी है रहेगा, लेकिन अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करने का पूरा उन्होंने मन बना लिया है। कल अगर देखूँ तो उनके जो पार्टनर्स हैं या पत्नी हैं, कल वो उनसे ज़्यादा लाभ ले रही हैं। उनकी पत्नी उनके पैसों को उनके सहयोग से आगे बढ़ा रही है और कल ये जो अपने कन्या राशि वाले जो व्यक्ति हैं, जो मतलब आज के दिन वो क्या करेंगे? वो अपने संतान का, अपने पब्लिक का पैसा या पब्लिक का एफर्ट अपने नाम करने के लिए, अपना लाभ करने के लिए उन चीज़ों से वो खेलेंगे और वो चीज़ें प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यानी वो लोगों से खींचना जानते हैं, लोगों से खींचने का प्रयास करेंगे, लोगों का ज्ञान हो, लोगों के फाइनेंस हो, वो उस चीज़ को अपने आप अपनी कमाई बनाने का प्रयास करेंगे। उनके दूसरों की बातों से अपने आप को कमाने का ज़रिया बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार उनका कल के इनकम का सोर्स इस प्रकार रहने वाला है। तो देखिए क्या होता है। आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा और आगे बढ़ते रहिए हमारे चैनल के साथ। जय श्री महाकाल। अब आगे बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? 22 जनवरी का दिन जो तुला राशि वाले किस प्रकार अपना व्यतीत करना चाहते हैं। देखिए, जब मैं तुला राशि की बात करता हूँ या इसी प्रकार आगे बढ़ने की बात करता हूँ, तो कहीं-कहीं ऐसा होता है कि कुछ फल होते हैं वो मध्य रात्रि में जाकर होते हैं और कुछ के फल सवेरे तक खिंच जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे का ये जो दायरा है और नक्षत्र का जो परिवर्तन होता है, उस हिसाब से हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर अपने ध्यान में रखें कि ये जो कार्य है, ये किस प्रकार होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के करें कि कार्य ऐसा नहीं कि दिन-दिन में हो गया तो हो चुका है। कार्य रात्रि में भी होते हैं, रात में भी मनस्थिति होती है, थोड़ा-सा उसका प्रभाव कहीं न कहीं थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है। किसी को फलित ज़्यादा होता है, किसी को कम। जो अभी सबसे ज़्यादा लेकिन कार्य इसी प्रकार होता है, इसी प्रकार ये सारी चीज़ें संपादित होती है, क्योंकि नक्षत्र पर एक सर्वकालिक ऊर्जा होती है, जो कार्य करती ही करती है। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कल का दिन काफ़ी बैलेंसिंग दिन रहने वाला है। वो अपने आप को इतना संतुलित कर लेंगे अपने पत्नी और संबंधों के साथ, जिसे आप काफ़ी एक बैलेंस पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को देखेंगे। कहीं उनकी पत्नी के साथ कल ऊर्जा, अपने मित्रों के साथ ऊर्जाएँ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं और वो बेहतर करने वाले हैं। हाँ, मानसिक रूप से कहीं न कहीं वो अपने परिवार से, अपनी वाणी से थोड़ा-सा कटुता में है। वो चाह रहे हैं कल के अपने ससुराल से या अपने जो रुके हुए पैसे हैं उनका लाभ उन्हें प्राप्त हो, वो उसको खींचने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं वो धर्म की बातें और कुछ अपने ज्ञान की बातों को भी कल अपनी ओर आकर्षित करेंगे, उनको समझाना चाहेंगे। कहीं से कोई भी चीज़, किसी का कोई भी शोध या कोई बात है, वो खुद खींच कर उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे।
शासन संबंधी कार्यों में कल उनके जो कार्यों में डिले हो रहा है वो डिले सामने दिखाई दे रहा है, उसमें देरी हो रही है। अपने बच्चों की ऊर्जा के साथ और बच्चों के इच्छाओं का कल वो पूरा पालन करेंगे। उनकी जो भी डिमांड्स है उनको देने का प्रयास करेंगे। उनके बच्चे भी ऊर्जा से भरे हुए हैं। कुछ कार्यों में उनके बच्चों की देरी के कारण आप उन्हें क्रोधित ना हो, वो अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं। ग्रहों का कुछ कारण है जिससे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं कहीं कहीं, तो उन चीज़ों को छोड़ दें। अपने कार्य क्षेत्र में भी आपका दिन पुरानी बातों में, पुरानी सोच में ज़्यादा जा रहा है। लेकिन कल आपका जितने भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव विचारधारा वाले लोग हैं या आपके जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, वो आपके सामने आपको दिक्कतें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कल आप काफ़ी प्रभावशाली बने हुए हैं। आपको कहीं न कहीं कल थोड़ा-सा अपने पैरों में दर्द का जो पैर के तलवे हैं, उनके दर्द को थोड़ा-सा इग्नोर ना करें, उन पे दर्द को सहने की कोशिश ना करें। थोड़ा अपने पैरों का केयर रखें। कहीं न कहीं थोड़ी-सी उन्हें एलर्जिक समस्या अगर किसी को है, तो उसका भी सामना करना पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। दिन आपका बेहतर और शुभ हो, यही इच्छा है। अगर चैनल को आपने लाइक और शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। आपके लिए इसीलिए और भी इस राशिफल को मैं बड़ा बनाता रहूँगा, विस्तृत करता रहूँगा। जय श्री महाकाल। चलिए बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का आज का दिन? वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लग रहा है। कहीं न कहीं वो खुद की गलतियों की वजह से अपने दिन को थोड़ा-सा अपने आप को कष्ट में डाल देंगे। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि उनका दिन अच्छा रहे और अपने आप को अच्छे तरह से प्रेज़ेंट कर पाएँ और बेहतर कर पाएँ। तो इस चीज़ का वो ध्यान रखें। उनको आज जो मानसिक रूप से कहीं न कहीं वो अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, अपने छोटे-छोटे जो ग्रुप्स हैं या जिन ग्रुप्स में वो सक्रिय रहते हैं, अगर कोई एनजीओ वाला है तो एनजीओ के साथ, या कोई धार्मिक संस्था है या कोई भी आपका छोटा-छोटा जो फ्रेंड सर्कल है, कल वहाँ पे आप ज़्यादा जुड़ने वाले हैं। लेकिन अपने निर्णय और अपने खुद के लिए आपको आत्मघाती नहीं होना है, किसी बात को इमोशनल नहीं होना है। कल आपको अपने पिता के साथ, पिता के एफर्ट के साथ लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। कल आप काफ़ी क्रियाशील तो हैं, अपने कार्य को अपने वर्क प्लेस पर अपने कम्युनिकेशन से आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपने कार्य को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन आपके इन अट्रैक्शन और उनके कार्यों में कहीं न कहीं देरी हो जाती है, थोड़ा विलंब हो जाती है, तो आपको टाइमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल रहना पड़ेगा। आपको कल का जो आपकी पर्सनैलिटी में या आपके जो करियर में जो ग्रोथ मुझे जो दिखाई दे रही है, वो आपके बाहरी आवरण के, बाहरी व्यक्तित्व के कारण जो कल आप प्रेजेंट करेंगे, उससे कल आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लाभ आपके कर्म स्थान को लेकर ज़्यादा अच्छा बन रहा है। कहीं न कहीं आपके पुराने किए हुए कार्य भी, उनकी भी प्रशंसा कल होने वाली है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा एक पॉजिटिव साइन मुझे दिखाई दे रहा है। कल आप तार्किक रूप से अपने आप को, यानी अपनी वाणी से, अपने बोलचाल से लोगों को काफ़ी ज़्यादा वो करने वाले हैं, आपके एडमायर होने वाले हैं। लेकिन जो आपकी बौद्धिक क्षमता है वो कहीं न कहीं कल थोड़ी-सी डाउन हो रही है। तो थोड़ा विवेक से काम लें, ज़्यादा वाचाल ना बने, ज़्यादा अपने आप को ओवर रिएक्ट ना करें। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कल आपका जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे आप कर तो अच्छा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी सुख शांति का आपके साथ
लोगों का व्यवहार भी है, लेकिन कहीं कहीं उन कार्यों को करते हुए आपकी जो पुराने कार्यों की पेंडेंसी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा देखिए कि कल आपसे हो सकता है कि कोई पुरानी रिपोर्ट्स या पुराना कोई डाटा आपसे जब मांगे तो आप उसको देने में समर्थ हों। थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखिएगा और अपने कार्यों पर ध्यान दें। इस प्रकार आपका दिन रहेगा। जय श्री महाकाल। चलिए बात करते हैं अब धनु राशि की। धनु राशि वाले कल किस प्रकार से रहेंगे? धनु राशि वाले कल अपने निर्णयों को देने में, अपने जो अग्रेशन में, जो कभी रहते नहीं है लेकिन जब दूसरे को एडवाइस देते हैं तो काफी कल वो शांत रहकर स्त्री वर्ग की, खासकर स्त्री वर्ग की जो जातिकाएं हैं या कल जिनका जी भी धनु राशि स्त्री जातकों की बनती है, वो काफी सौम्यता के साथ अपने सौम्यता और पर्सनैलिटी को ज़्यादा वो प्रेजेंट करेंगे और कुल रूप के साथ अग्रेसिव और जल्दबाजी का प्रयास करेगी। अपने उनके जो धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक प्रवृत्तियों में वो अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की उनकी कल इच्छाएं होगी और उसका लाभ भी उनको मिला हुआ दिखाई दे रहा है। उनका भाग्य भी कहीं न कहीं उनके इस रूप को कल सपोर्ट कर रहा है। अगर उनके कार्य क्षेत्र की बात करें या उनके तो परिवार की बात करें तो कल परिवार में उनकी विद्वता को, उनसे जो बड़े भी लोग हैं उनकी वाणी में एक काफ़ी ओजस रहने वाला है। कल वो अपने छोटे भाई बहनों से या छोटे मित्र से कल काफ़ी इंटरेक्ट करने वाले हैं। उनको कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर उनसे थोड़ा सा उनका मनमुटाव हो सकता है, तो अपने इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वाणी से उनके पास पड़ोसी या छोटे भाई बहनों को कुछ दिक्कतें आ जाए। बात करते हैं अगर उनके एजुकेशन के जो विद्यार्थी हैं या बाहरी उनका जो बुद्धि विवेकशीलता है, वो थोड़ा उनके बुद्धि में थोड़ा मुझे ठहराव दिखता है। कल उनका जो बुद्धि का IQ लेवल है वो थोड़ा मुझे कम दिखाई दे रहा है, तो उनको थोड़ा सा लोगों के साथ बात करने और संभल कर वार्तालाप करना चाहिए। कहीं न कहीं उनके जो आय क्षेत्र है वहाँ पर उनको बैलेंसिंग की ज़रूरत है। उनकी इच्छाएं काफ़ी व्यापक हैं, लेकिन वो उस चीज़ को लोगों के साथ डिलीवर कर रहे हैं। अपने जो भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं उसे वो दूसरों को देने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। आपका दिन बेहतर बने, शुभ बने। अपनी पत्नी के साथ कल उनके संबंध थोड़े से ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे। कहीं न कहीं वो धार्मिक कारण या कुछ और कारणों से उनमें थोड़ी सी दूरी हो सकती है। इस बात का थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। उनके पिता या संतान के कारण भी ये चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं उन दोनों के बीच में, सुख के बीच में ये चीज़ें आ सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। आपका दिन बेहतर बने, शुभ बने। जय श्री महाकाल। बात करते हैं मकर राशि की, कैसा रहने वाला है मकर राशि का कल का दिन। तो चलिए देखते हैं मकर राशि वाले आज क्या करेंगे। मकर राशि वाले आज अपने आप को काफ़ी बदलने का प्रयास करेंगे। उनके कार्य में या उनकी प्रैक्टिसेस में आज थोड़ा बदलाव देखने वाला है। एक नया परिवर्तन वो अपने आप में लाना चाह रहे हैं। वो कल थोड़े से उनकी कोई चीज़ें हैं या उनके जो एफर्ट है उनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पूरा उन्होंने कार्य किया है उसका फायदा उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। उनकी ची हुई चीज़ें या उनका जो रिसर्च है या डाटा है वो कोई और चुराने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अपने नोट्स को, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा लोगों से बचा के रखें। आपके कंटेंट्स को कोई चुरा सकता है। आपके जो
कार्यों की जो एफर्ट है वो कोई दूसरा चुराने का प्रयास करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। धन की दृष्टि से कल आपको आय प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आपको इनकम जो है आपकी काफ़ी अच्छी बन रही है। आपको इसका लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपको अपनी वाणी में या आपके शब्दों में प्राप्ति का, यानी कल आप दूसरों के शब्दों और दूसरों की इच्छाओं को, ये दूसरों के धन का आप संग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कल आपकी जो इनकम है मुझे दिखा रहा है, या बैंक बैलेंस है, कल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका एक काफ़ी अच्छा आपको लाभ मुझे यहाँ दिख रहा है। बात करें आपके लोगों के साथ व्यवहार की, तो कल आपका लोगों के साथ व्यवहार काफ़ी विस्तृत रहने वाला है। आपकी प्रशंसाएँ, आपकी ऊर्जाएँ काफ़ी बढ़ने वाली है। आपकी लेखनी, आपकी वाणी क्षमता और भी ज़्यादा विस्तृत हो रही है। आपके बच्चों को कल कहीं न कहीं एक अच्छा एफर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उन्हें लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, उसकी वजह से कहीं न कहीं आपको आप किसी के साथ ऐसा वार्तालाप ना करें कि आप उसके वचन में बन जाए और आप कुछ चीज़ें उनको देनी पड़े, कुछ चीज़ें आप उनको लोन पे दे पाएँ, दे सकें, वो लोन कल आपको नहीं देना है। इस बात का ये वचन अपने आप को, ये प्रॉमिस किसी के साथ नहीं करना है। कल आप एक काम कर सकते हैं, कल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उसका लाभ आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आप अपनी धार्मिक प्रवृत्ति से भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका मन धार्मिक कार्यों से हुए जुड़ा हुआ रहेगा। कल कुछ ऐसा हो सकता है, आपके बॉस या आपके जो फादर हैं या आपके जो टीचर हैं, कहीं न कहीं वो थोड़े कल आपसे रूठ सकते हैं और कल उनसे थोड़ा-सा ऐसा हॉट टॉक ना हो जाए। कृपया इस बात का ध्यान रखें। अपने बॉस के साथ, अपने टीचर के साथ काफ़ी धार्मिक रूप से प्रयास करें। कल कोई कम्युनिकेशन भी मिसयूज़ हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र को लेकर आप थोड़ा कम्फर्ट रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम करने की आपकी प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस पे आपको कुछ हिडन एनर्जीज का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे वर्क प्लेस पर कोई अपोजिट व्यक्ति हैं, उनका इन्फ्लुएंस आपके उस पर आ सकता है। कोई आपके पार्टनर्स हैं या पार्टनर्स के मिलने वाले हैं, वो लोग आपके साथ अपने कार्य क्षेत्र पे आपको मिल सकते हैं। लेकिन कुल मिला के काफ़ी सरसता आपके स्कूल चार्ट में कल बनी हुई दिखाई दे रही है। बस आपको कल ट्रांसफॉर्मेशन का आपका दिन है। कल आपके नए निर्णय, नई नीतियाँ बनेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दिन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जय श्री महाकाल। चलिए, अब समय हो गया है हमारे दूसरे उपाय का। दूसरा उपाय हमारा किस प्रकार रहने वाला है, तो एक चीज हमारे पास जब हम देखते हैं कि हमारा जो घर का आग्नेय कोण, वास्तु टिप्स देने जा रहा हूँ। घर का जो आग्नेय कोण यानी पूर्व और जो दक्षिण का कोना होता है, साउथ ईस्ट जिसको बोलते हैं, यदि वहां पर कोई भी आपका लेट बना हो, बाथ बना हो, तो ये एक बहुत बड़ा दोष की श्रेणी में आता है। साउथ ईस्ट जो पोजीशन रहती है, वो आपके जो धन संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करती है। आपके पास घर में धन नहीं टिकता है। आपके पास कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो बैलेंस है या फाइनेंस मैनेजमेंट है, वो काफ़ी दिक्कत में आ जाता है। तो अगर उसके ऊपर या वहाँ पे कोई पानी का स्रोत अगर आपका है, तो एक बहुत बड़ा दोष है। वहाँ के एनर्जी को
वैसे तो आपको उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है वास्तु के हिसाब से पूरा, उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं उनको करना पड़ता है, लेकिन एक रिलीफ के तौर पर आप वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि शाम के समय पर एक दीपक अवश्य जलाएं जिससे आपको लाभ हो। और भी बहुत सारी वास्तु में इसकी रेमेडीज होती हैं। अभी छोटे से उपाय के तौर पे आप वहाँ पर साउथ ईस्ट में एक दीपक अगर पानी का स्रोत है तो अवश्य जला के रखें, आपको लाभ होगा। आपके फाइनेंशियल कंडीशन में जबरदस्त इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही आप बने रहें और अपने धन समृद्धि को बढ़ाएं, परिवार में अपने आप को एक अच्छे स्टेबल रूप में सभी को बनाए रखें, ऐसी हमारी इच्छा है। हमारा उद्देश्य ये है कि ज्योतिष के द्वारा आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। मैं आपको ये जो अभी मैंने वास्तु टिप्स बताई है, इसको आप अपने घर में चेक कीजिए। घर का जो साउथ ईस्ट साइड है उसको चेक कीजिए और खुद आपको इसके अनुभव, खुद प्रत्यक्ष अनुभव होंगे। अगर वहाँ पे अगर वाटर सोर्स है तो आपके घर पर पैसा टिकेगा ही नहीं, ये मान के रखिए। और अगर ये है सही तो आप मुझे कमेंट्स करें इस वीडियो से कमेंट में कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। अगर ऐसा नहीं हो सकता, ये 100% ट्रुथ है, आप इसे देख के चलिए। आपके यहाँ पे हाथ में कभी पैसा घर में बचेगा ही नहीं, घर में बरकत आएगी नहीं। तो इस उपाय को आप अवश्य करें, अपने जीवन में लाएं। अगर वो कोई भी आपको वास्तु ट्रीटमेंट इस प्रकार अपने घर का करवाना हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की उपाय के बाद। कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले भी कल अपने आप को, जो उनकी काफी अनडिजायर्ड, उनकी बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षाएं जो उनके मन में अभी एक प्लानिंग जो काफी दिनों से चल रही है, उनकी जो एक छप्पर फाड़ के कहीं से कोई उनका कार्य हो जाए, इस प्रकार की जो उनकी मन की इच्छाएं चल रही हैं, वो आज काफी कुछ बैलेंस होती हुई नजर आएगी। वो अपने आप को बैलेंस रूप से दिखाने का प्रयास करेंगे। अपने पत्नी के साथ उनके संबंध, अपने पार्टनर के साथ उनके संबंध काफी बेहतर बनने वाला है और इसका फायदा उन्हें कल देखने को मिलेगा। अपने पार्टनर से उन्हें लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल वो अपनी माता को स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। उनकी माता के स्वास्थ्य को या उनके इन लॉज के स्वास्थ्य को लेकर कहीं न कहीं कल कुछ चीज़ें नेरेटिव्स बन रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी पत्नी, खासकर अपनी पत्नी से छोटे भाई जो हैं, जो इन लॉज हैं, उनके साथ थोड़ी सी दिक्कतें या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। कल उनके जो मित्र रहेंगे या मित्र की जो टोलियां रहेगी, उनको भी अपने मित्रों के साथ ज़्यादा सुख मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। उनके लाभ में भी काफ़ी रुकावटें हैं। कल उनको ज़्यादा आर्थिक रूप से लाभ होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा अपने आप को फाइनेंशियल रूप से या अपने इन लॉस के रूप से ज़्यादा थोड़ा सा कष्ट दिखाई दे रहा है मुझे। बात करूँ अगर उनके नेबर्स की, उनके छोटे भाई बहनों की, तो नेबर्स उनके छोटे भाई बहन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जो खासकर पुरुष वर्ग के जो नेबर्स हैं या उनके जो बच्चे हैं, उनसे लाभ उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या धर्म के साथ उनकी जो सुख की बात है, वो कल उनको उनके बच्चों से प्राप्त होगा। अगर बात करें उनके वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस पर वो कल उनका थोड़ा लक्ष्मी का आगमन होता हुआ दिखा रहा है। उनको प्रॉपर्टी से लिए वो कार्य कर सकते हैं। अपने धन संबंधित जो कार्य है उनको करने का वो प्रयास करेंगे। उनका कार्य क्षेत्र ही कल कैसे भी अपने आप को
पैसों को प्राप्त करने का रहेगा, इसके लिए वो काफ़ी एफर्ट करेंगे, लेकिन इमोशनल होकर अपने पिता के साथ थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे। अपने गुरुओं के साथ उनका इमोशनल टच रहेगा, जो उन्हें कहीं न कहीं कल प्रभावित करेगा। इस प्रकार कल कुंभ राशि का दिन रहने वाला है। जय श्री महाकाल। अपने दिन को बेहतर बनाएं, हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की ओर। कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए कल का दिन? कल मीन राशि वालों के लिए जो दिन रहने वाला है वो काफ़ी इमोशंस से बना रहने वाला है। वो काफ़ी भावुक रहने वाले हैं। उनके जो विचार हैं, जो उनकी कल्पनाएं हैं, कल काफ़ी एक दार्शनिक की जैसे लग रही है, एक इमोशनल नैरेटिव एक लेखक के रूप में लग रही है। वो अपने आप को, अपने कार्यों को लेट गो करने वाले हैं। वो केवल अपने दिल की सुनने वाले हैं आज के दिन। तो मीन राशि वाले इस तरह से कल उनका ट्रेंड रहने वाला है। अगर बात करें कि धन संबंधी बातों के लिए या गेम्स के लिए, तो वो कल इमोशनल है, एक फकीर की माफिक है, लेकिन कल उनके जो धन की इच्छाएं हैं या धन की जो प्राप्तियां होने वाली है, वो काफ़ी उनको एफर्ट के साथ कल धन मिलने वाला है। उनके पास धन प्राप्ति के बहुत सारी नई नई सोर्सेस तैयार हो रहे हैं। कल उनको धन प्राप्त होना निश्चित है। तो जो भी मीन राशि वाले हैं, अगर उन्हें कुछ भी गुंजाइश या कुछ भी कमाना हो, कुछ लाभ की लाभ चाहते हैं वो, तो कल उनका दिन बहुत ही बेहतर बनने वाला है। कल उनका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मीन राशि वालों के लिए कल का दिन यानी 22 जनवरी को उन्हें धन की प्राप्ति होगी। जब मैं बात कर रहा हूँ कि धन की प्राप्ति होगी, तो निश्चित रूप से उन्हें धन की प्राप्ति हो चुकी होगी या होने वाली है, ये आप लिख के रख लीजिए। क्योंकि कुछ टाइमिंग का जो स्पेस बीच में नक्षत्र का पड़ता है, तो वहां पे सवेरे या शाम का हो सकता है, लेकिन उनके धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। जहां पर हम राशिफल बोलते हैं कि सब इस टाइमिंग में थोड़ा सा हो सकता है, तो यहाँ पे हम लग्न को भी काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। अपनी जन्म पत्री में आपका खुद का ग्रह कहाँ पड़ा हुआ है, वो किस प्रकार से ट्रांजिट कर रहा है, उसका प्रभाव आपके राशिफल को इम्पेक्ट करता है। लेकिन ये तय है कि कल आपको कहीं न कहीं लाभ होता हुआ मुझे जरूर दिख रहा है। कल वो अपने आप को, जो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति अपने पिता के साथ, थोड़ा सा उनको बैलेंस रहना चाहिए। अपने पिता से कोई ऐसा खर्चा ना करवाएं या उन्हें कष्ट ना दें जिससे उनको पीड़ा पहुंचे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। कल अपने स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कहीं न कहीं आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सही रहें। अगर आपको कहीं बीपी की समस्या है या बीपी हाई हो, तो अपने ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये चीज़ें कल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं। बाकी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कल आपके जो सिक्स सेंस है काफ़ी अच्छा कार्य करने वाला है। तो कल अपने मन की और अपने जो भी ईश्वरीय शक्तियां हैं उनके चीज़ों को सुनने का प्रयास करें, वो काफ़ी अच्छा आपको गाइड कर पाएंगे। आपका दिन बेहतर बने, शुभ बने। इसी के साथ हम ये कल के राशिफल का समापन करते हैं। आज भी मीन राशि के लिए जो मुझे लगता है उन्हें काफ़ी धन प्राप्ति के सोर्सेज बने होंगे। ये सोर्स कल भी उनके लिए कंटिन्यू रहेंगे। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, बेहतर बने। इसी के साथ आज के राशिफल को, प्रिय राशिफल को हम विराम देते हैं। आप सभी हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे हौसले को बढ़ाएं। जय श्री महाकाल।